हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 18 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव से द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही लल्लन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता की है? तो भारत ने ब्रिटेन के साथ में 2+2 वार्ता की है, जिसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, जिसमें विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय इसमें शामिल हुआ है। तो ये भी याद रखेंगे। 2024 में जो 2+2 वार्ता है वो भी ब्रिटेन में होगी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार भी कहाँ पे हुई है? ब्रिटेन में हुई, और 2024 में जो होगी वो भी ब्रिटेन में होने वाली है। आयोजन इस बार कहाँ पे हुआ है इसका? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का 19वां सदस्य जो सम्मेलन है वो कहाँ पे होगा? तो सिक्किम में इसका सम्मेलन होने वाला है। पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वो कहाँ पे होगा? तो गुवाहाटी असम में इसका आयोजन होने वाला है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 ये कहाँ पे होने वाला है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका आयोजन होने वाला है। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में होने वाला है। एससीओ का विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई है। नवा राष्ट्रमंडल जो संसदीय संघ सम्मेलन है उसका आयोजन उदयपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो हैती में जो है इसको प्रारंभ किया गया है, तो याद रखेंगे। इसका जो मेजबान है, होस्ट कर रहा है जो, वो केन्या कर रहा है। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। G9 और जो फैमिली गिरोह को रोकने के लिए ये जो है बहुराष्ट्रीय मिशन जो है शुरू किया गया है, प्रारंभ किया गया है, जिसमें लूटपाट और जो हिंसा कर रहा है उसको रोकने के लिए जो है इसका ये जो है मिशन प्रारंभ किया गया है, तो याद रखेंगे। यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, वो स्थायी सदस्य होते हैं, और 10 अस्थायी जो सदस्य होते हैं और उनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों का होता है, तो याद रखेंगे। तो जो यूएनएससी की बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की जो बैठक हुई है वो कहाँ प्रारंभ हुई है? हैती में हुई है। मेजबान किया है केन्या ने। आगे देखते हैं युकाटन चैनल। तो ये जो है मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है, युकाटन चैनल, तो याद रखेंगे। कैरिबियन सागर में जो चक्रवात है उसे हरिकेन के नाम से जानते हैं। चीनी का कटोरा क्यूबा को बोलते हैं। यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? वो हैं डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो भारत को जो है बर्ड फ्लू से जो है मुक्त घोषित किया है, तो याद रखेंगे। जो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है उसने भारत को बर्ड फ्लू से जो है मुक्त घोषित किया है। एवियन इन्फ्लुएंजा भी इसे कहते हैं, जो इसका वायरस है बर्ड फ्लू का वो है एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसका जो अंडा उत्पादन में जो भारत जो है उसका स्थान है 3रे नंबर पे। भारत में जो पहला स्थान है वो आंध्र प्रदेश में अंडा उत्पादन में है, तो ये भी याद रखेंगे। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, तो याद रखेंगे। जो बर्ड फ्लू है उसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, और जो वायरस है H5N1 इसका वायरस है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। हाल ही में WHO ने रुबेला मुक्त किसे घोषित किया है? तो भूटान और तिमोर लिस्टे को रुबेला मुक्त घोषित किया है। और जो एशियान का 11वां सदस्य और नवीनतम सदस्य बना है वो कौन बना है? तो तिमोर लिस्टे बना है। ट्रकोमा मुक्त देश कौन घोषित किया गया है? तो इराक को ट्रकोमा मुक्त घोषित किया गया है। भारत पोलियो मुक्त 2014 में हो गया था। लास्ट केस कहाँ पे आया था? तो पश्चिम बंगाल 2011 में पोलियो का आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता जो देने से इनकार किया है तो भारत ने किया है, जिसमें 5 न्यायाधीश की संवैधानिक बेंच है, जिसमें महिला जज जो हैं हिमा कोहली उसमें भी शामिल रही हैं, तो याद रखेंगे। जो फैसला है वो 3-2 से जो फैसला आया है। LGBT समुदाय ने की जो है इसमें मांग की गई थी, तो याद रखेंगे। नवतेज सिंह जौहर केस ये किससे संबंधित था? तो समलैंगिकता अपराध नहीं है, ये इससे संबंधित था। 34 देशों में समलैंगिक जो शादियाँ हैं उनको मान्यता प्रदान की गई है। पुट्टा स्वामी केस, राइट टू प्राइवेसी। केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 को। प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, तो ये इसमें 24 अप्रैल 1973 में जो है केशवानंद भारती केस में बोला गया।
इंदिरा साहनी केस 1992 में आरक्षण की जो सीमा है वो 50% की गई, तो याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया गया है, जिसकी थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। जो है इसकी थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गरीबी उन्मूलन से जो है संबंधित है, तो याद रखेंगे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की है। मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी मुक्त हो चुकी है? तो 41.50 करोड़ जो आबादी है वो गरीबी मुक्त हो चुकी है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो बर्लिन जर्मनी में जो है इसका आयोजन हुआ है। 17 अक्टूबर 2023 को जो है इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या होगा? जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है इसका जो इस बार का उद्देश्य होने वाला है महामारी को रोकना, पहले से ही तैयार रहना, टीबी उन्मूलन, तो इसका जो है ये उद्देश्य है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत ने। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव इंदौर में हुआ है। भारत और यूरोपीय यूनियन का जो ग्लोबल गेटवे सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ है? तो मेघालय में इसका सम्मेलन हुआ है। एआई आधारित मशीन कौन सी 2023 शिखर सम्मेलन जिसका हुआ है वहाँ दुबई यूएई में जो है इसका सम्मेलन हुआ है। एआई आधारित मशीन कैंसी 2023। हाल ही में चर्चा में रहे तिलापिया पार्वो वायरस का संबंध किससे है? तो जो तिलापिया पार्वो वायरस है इसका संबंध जो है मछली से है। रानीपेट तमिलनाडु में इसको जो है देखा गया है इस मछली को। भारत इसमें जो है चीन जो है इस वायरस से पहले स्थान पे जो ग्रसित पहले स्थान पे कहाँ पे आया है वायरस? तो चीन में। दूसरे स्थान पे थाईलैंड में पहुंचा। अब भारत में भी ये स्थान अब जो है पहुंच गया है वायरस, तो तीसरे स्थान पे भारत हो गया है। मीठे पानी की मछली की ये जो है जो तिलापिया है ये मीठे पानी की मछली की जो है प्रजाति है, तो याद रखेंगे। तो इससे ये वायरस फैलता है। मछली का प्रमुख केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? तो ग्रैंड बैंक न्यू फाउंडलैंड उत्तरी अमेरिका में ये स्थित है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डाल्फिन है जिसे सूसू नाम से जानते हैं। स्वाइन फ्लू वायरस जो है वो उसका वायरस कौन सा है? H1N1 है। हाइड्रोफोबिया पानी से जिसमें डर लगता है और इसे रेबीज रोग से भी जानते हैं, रेबीज रोग के नाम से, और ये कुत्ते से फैलता है। हाल ही में ISO 9001 रेशियो 2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? तो वो है भोपाल, जिसमें स्वच्छता, शौचालय, भोजन की सुविधा की गई है। सीसीटीवी कैमरा जो है बेहतर इसमें सुविधा प्रदान की गई है, तो याद रखेंगे ये सुविधाएं इसमें प्रदान की गई हैं। इसलिए जो है ये देश का पहला महिला पुलिस थाना जो है प्रमाणित, ये जो है इससे प्रमाणित होने वाला है, तो ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल में। भारत का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में स्थापित किया गया है। सोलर सिटी सांची मध्य प्रदेश में। स्टैचू ऑफ वननेस ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, जिसमें आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा बनाई गई है। हाल ही में दिवंगत हुए नोबल शांति पुरस्कृत मार्टी अहिसरी का संबंध किससे है? तो जो मार्टी अहिसरी हैं वो जिनके जो है नोबेल शांति पुरस्कृत जो है इन प्रदान किया गया था, जो फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं, और जो फिनलैंड की जो राजधानी है वो है हेलेंसिकी। इन्होंने संघर्षों को रोकने के लिए 2008 में शांति नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। फिनलैंड नाटो का जो है एक जो 31वां सदस्य बना है, तो ये भी याद रखेंगे। जो नाटो का जो नवीनतम सदस्य बना है वो फिनलैंड बना है, और फिनलैंड को झीलों के देश के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल 2023 किसे प्रदान किया गया है? क्लाउडिया गोल्डिन को। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे नॉर्वे। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? पीरे अगोस्टिनी, फेरेंक कॉज, एनी एल व्हीलर को। चिकित्सा का नोबेल कैटलिन कोरिको हंगरी की हैं और विस्टमैन अमेरिका की। रसायन का नोबेल पुरस्कार मोगी बिवेंडी और एलेक्सी एकिमोव और लुइस ब्रूस को, 3 लोगों को प्रदान किया गया है। मोगी बिवेंडी, एलेक्सी एकिमोव, लुइस ब्रूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में स्वच्छ त्यौहार अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो स्वच्छ त्यौहार जो अभियान है वो उत्तर प्रदेश ने प्रारंभ किया है, और जो यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ उनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के अवसर पर जो है सफाई की जा रही है, तो ये जो है इस त्यौहार में ये किया जाएगा। टैगलाइन क्या है? स्वच्छता ईश्वर के बगल में रहती है, तो इसकी ये टैगलाइन है, तो ये भी याद रखेंगे। बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नवरोज नववर्ष त्यौहार पारसी समुदाय का ये त्यौहार है।
मक्खन महोत्सव या अंडोरी महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। कृषि त्यौहार नुआखाई उड़ीसा राज्य में। गडकरी एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया जो बायोपिक जो है इसकी रिलीज होने वाली है, तो याद रखेंगे गडकरी एक्सप्रेस मैन ऑफ इंडिया, इनकी जो है नितिन गडकरी जी की बायोपिक रिलीज होने होगी, तो याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो क्रिस्टोफर लैक्सन को जो है न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। इससे पहले क्रिस हिपकिंस थे, तो याद रखेंगे। और ये किस पार्टी से हैं? नेशनल पार्टी से हैं। 38वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। और कुक जलसंधि कहाँ पे है? न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में ये स्थित है। जेसिका अर्डन न्यूजीलैंड की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और ये लेबर पार्टी से संबंधित थी। हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो इसमें 5 खेल शामिल किए गए हैं। क्रिकेट, स्क्वैश, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल और बेसबॉल, इसमें 5 खेलों को शामिल किया गया है। और 2024 में पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांस को शामिल किया गया है, जो 2028 लॉस एंजल्स में जो शामिल इसमें नहीं किया जाएगा, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? तो IIT BHU ने किया है। हरित हाइड्रोजन यानी भविष्य का ईंधन, उद्देश्य क्या है इसका? क्लीन एनर्जी पर बल देना इसका उद्देश्य है, तो ये भी याद रखेंगे। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये मुंबई में प्रारंभ होने वाला है। और जो पहला और दूसरा आयोजन है वो मुंबई में, उसका भी आयोजन जो है मुंबई में हुआ है। देश का सबसे बड़ा सामुद्रिक कार्यक्रम है ये। उद्देश्य क्या है? बंदरगाह का विकास करना, समुद्री सुरक्षा, नवाचार को बढ़ाना और निवेश को बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य है। वर्तमान में जो शिपिंग मिनिस्टर हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में विंजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये केरल में प्रारंभ हुआ है। पहली बार चीन का जहाज झेन हुआ 15 जो है यहाँ पहुँचा है। बंदरगाह का जो निर्माण है वो राज्य सरकार और अडानी लिमिटेड जो है इसका निर्माण कर रही है, तो याद रखेंगे। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? तो मैरीलैंड अमेरिका में इसका अनावरण किया गया है। जो वास्तुकार हैं इसके राम सुतार हैं, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया था। सरदार वल्लभ पटेल की जो प्रतिमा थी गुजरात में, उसे बनाया था, उन्होंने ही इसका निर्माण किया है। भारत के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जानी जाती है। पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड जो इसकी थीम है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है रोम, इटली में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की है? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको फॉर्म योजना जो है प्रारंभ की है। पर्यावरण मंत्री कौन है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव यहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? तो स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम है जो अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ किया गया है। और ये क्यों प्रारंभ किया गया है? तो स्टूडेंट्स को स्पेस प्रोग्राम, रॉकेट, उपग्रह की जानकारी जिससे प्राप्त हो सके, इसलिए ये जो है प्रारंभ किया गया है। इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में। वर्तमान में जो हेड हैं वो हैं सोमनाथ। हाल ही में दिवंगत हुए MS गिल कौन थे? तो MS गिल जो है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 1996 से 2001 तक इनका कार्यकाल रहा था। भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की जो बैठक का आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था? तो हनोई में, और ये 18वें क्रम का था। और वियतनाम की कैपिटल क्या है? तो हनोई है, तो याद रखेंगे हनोई में ही इसका आयोजन हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग इसी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू गाइस।